देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल से शुरू होगी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए देहरादून से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर इस बार जो है वो कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आखिर कैसी है तैयारियां और क्या कुछ होगा खास, देखिए हमारी रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का केंद्र उत्तराखंड इस साल फिर से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम और चमोली में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम स्थित है। इस साल यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों। और चारधाम यात्रा चल रही है अभी, बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की अनिश्चितता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। इस बार सरकार और प्रशासन ने इसे ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। यात्रा प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को मौसम अपडेट देने की व्यवस्था की गई है ताकि तीर्थ यात्रा सुरक्षित ढंग से पूरी हो सके। सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण दोनों लागू किए गए हैं। मंदिर परिसर में दर्शन सुगम बनाने के लिए टोकन प्रणाली का भी पालन किया जाएगा। केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त मॉनिटरिंग प्रावधान किए गए हैं ताकि हवाई सेवाओं में कोई गड़बड़ी ना हो और यात्रियों को असुविधा न झेलनी पड़े। इस बार यात्रा के दौरान गर्भगृह में मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि सभी प्रयास इस बार यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की है, टोकन व्यवस्था भी हम देख रहे हैं। जैसे व्यवहारिक रूप से वहाँ पर रहेगा, सबसे बातचीत करने के बाद में इस बार कुछ पूजाओं में भी वहाँ पर हमारे जो हक हकूकदानी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, सबसे बातचीत करने के बाद ये कहा कि दोपहर के टाइम पर हम लोग धर्म दर्शन जो है सामान्य तौर पर वहाँ पर रखेंगे ताकि गर्भगृह के अंदर जाएं और सिर्फ दर्शन करके सारे तीर्थयात्री वहाँ पर बाहर निकले तो वो संख्या अंदर नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास सीमित स्थान है और उस स्थान में कहीं एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको लेकर हम लोग जो है कि एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ताकि सामान्य सभी तीर्थयात्रियों को जो है कि सरल और सुलभ दर्शन उपलब्ध हो सके। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर धामी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ग्राउंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर है। यात्रा करने वाले श्रद्धालु एक सहज अनुभव लेकर लौटे, यही लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।